मैं जानता हूं हमने अपने सारे पैसे फ्रीजर और बेहतरीन मछलियों में लगा दिए, पर उसका फायदा हुआ आपको नहीं लगता? नया फ्रीजर, मछलियां, इतनी गर्मी, जनरेटर, मालिक। मछलियां, मछलियां। रुक जाओ, एक सेकंड, बदबू आएगी। मछलियां। हाँ? खलील, मेरे दोस्त खलील। मैं अभी मछलियां बचा लूंगा। नहीं मेरे दोस्त, सब बर्बाद हो गया। चलो जल्दी निकले यहाँ से। परफ्यूम यूज करो या शायद लोगों को बेच दो जो सूंघ ना सके। ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अभी सब बर्बाद नहीं हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है। आज के बाद मैं अपना स्टंट करियर दोबारा शुरू करूंगा। सब बर्बाद हो गया। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक शानदार स्टंटमैन हुआ करता था। तब लोग बहुत सारे पैसे देकर मुझे देखने आते थे। मैं बाइक जंप करवाता था, मूवीज में काम करता था, बहुत फेमस था। हाँ, एक वक्त था। ये देखो। अब यही बाकी था। इस वक्त मैं सोच रहा हूं कि ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दूं, इस बार डाइविंग की। बस मुझे एक छोटा सा शैलो पूल मिल जाए। मैं ले आया। क्या ले आए? आपका पूल। पूल? ये तो चुल्लू भर पानी है। ये छोटा पूल है। आप ही ने कहा था छोटे पूल में डाइविंग करेंगे। मैंने ऐसा कहा था? मैं इसमें फिट हो जाऊंगा? और तुम्हें लगता है कि मैं इसमें ट्रेनिंग दे पाऊंगा? अकल के कच्चे, मैं इसमें कूदूंगा कैसे? 100 फीट ऊपर से आप कर सकते हैं। कैसे? आप इसमें कूद सकते हैं 100 फीट की ऊंचाई से। क्या? बिना एक बूंद भी गिराए, ठीक है? तुम्हारी तो मैं। देखिए, शैलो पूल, ये पानी का ग्लास, किसे परवाह। सोचिए ऑर्गेनाइजर कितने खुश होंगे। वो कहेंगे ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ। होगा भी कैसे? क्योंकि ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ? हाँ, वही शो का नाम होगा। स्पॉन्सर्स पागल हो जाएंगे। स्पॉन्सर्स? सारी टिकट्स बिक जाएंगी। ऑडियंस? एक बार फिर से? बहुत सारी ऑडियंस। ये तो मुश्किल है। अच्छा, मैंने मुश्किल सुलझा ली है। तो फिर दिखाओ।
क्या बात है, ये कितना कूल है। हाँ, तुम इनका नाम क्या रखोगे? मैं इन्हें जेट ब्रेक्स बुलाऊंगा। दोस्तों, इनकी मदद से किसी भी ऊंचाई से कूदा जा सकता है। बस एक बार इनकी टेस्टिंग हो जाए तो इससे पहनने वाला कहीं से भी कूद पाएगा। वो खिलौना मुझे चाहिए। मैं लाऊं? हाँ, तुम्हें ये लेकर आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अरे चोरी नहीं करना, उधार मिलाना है। जाओ। सच में नहीं जाऊंगा। एक आखिरी बार। सवाल ही नहीं। अरे जाओ भी। मैं उनसे ले लूंगा, बताऊंगा नहीं। ओ, ये रिस्ट वेट्स तो कमाल के हैं। लगता है इनका असर भी हो गया है मुझ पर। मालिक, मालिक। मैंने कहा था हम संभाल लेंगे। पहले इसे पहन लीजिए, शो का टाइम हो गया है। गए काम से मम्मी। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट रेडी एंड। माफ करना, किस लिए? तुम्हारी उड़ने वाली चीज मैंने उधार में ले ली है। क्या कोई जानता है कि ये क्या कह रहा है? तुम्हारा उड़ने वाला आविष्कार वो मैंने ले लिया। ओह, आप इनकी बात कर रहे हैं? हाँ। क्या? रुको, अगर ये तुमने पहना है, फिर उन्होंने क्या पहना है? ओह, माफ करना, पर शायद आपने मेरी एंकल और रिस्ट वेट्स को मंसूर का उड़ने वाला आविष्कार समझ लिया। मैंने अपने वेट्स वहाँ रखे थे और फिर वो गायब हो गए। वो वेट्स है? मालिक, मालिक, कूदना मत, रुक जाइए, मालिक। मालिक! खलील! ओ नहीं। हाँ? देखा, मैंने एक बूंद भी नहीं गिरने दी। बहुत अच्छे। क्या बात है। खलील, मेरे दोस्त, मैं बच गया। वाह, सुनकर अच्छा लगा। हमारे 2 शो हैं, आज और कल।
मंसूर, फिशिंग रॉड्स रख लेना, ठीक है? जैसा आप कहे कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां ले लो। जैसा आप कहें कैप्टन। उबैद कहाँ है? हम ही सारा काम कर रहा है। मेरे लिए रुको। हाँ? ओह, देखो क्या डिस्काउंट मिला है मुझे। मूंगफलियों पर एक फ्री का ऑफर था। उबैद, तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो फिशिंग करने जा रहे हैं ना। आखिर इतनी सारी मूंगफलियों का क्या करेंगे? ओह, किसे पता कब क्या काम आ जाए। कोई बात नहीं उबैद। चलो बच्चों, बैग्स उठा लो। स्टार बोर्ड 3 डिग्रीज वो फिशिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। ओपल समंदर। ओपल समुंदर? इसके बारे में कभी नहीं सुना। ओपल समंदर पहेलियों से भरा। कहते हैं उस बिछड़े आइलैंड पर बड़े बड़े दानव हैं। बड़े जीवों की वहाँ भरमार है। लेकिन ये सिर्फ कहानी है ना दादाजी? हाँ, ये जगह असली में थोड़ी ना है। क्या कह रहे हो? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या आप वहाँ गए हैं दादाजी? अगर मैं सच कहूँ तो मैं बड़े जीवों से दूर ही रहता हूँ। सालिम सही है। ये जगह पुरानी कहानियों में एक है, पर यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ भी मिलेंगी। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। चलो चलकर मछलियाँ पकड़ें। चलो मछली पकड़ते हैं। बचकर रहना मछलियों, हमारे हैं। काले बादल और धुंध, ठंड भी बढ़ गई है। अरे, ये अंधेरा कहाँ से आ गया? रॉड्स को साइड में रखो। धुंध छटने तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। धुंध से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए तब कुछ बात बने। दादाजी क्या हो गया? 1 मिनट, कंपास को देखो। अजीब है। और तो और ये रेडियो भी नहीं चल रहा। बस बहुत हुआ। ये एक बिजली का तूफान है। धुंध के साथ अक्सर आती है। कोई नीचे से उठने वाला बादल होगा। और बिजली ने सारी डिवाइसेस ठप कर दिए हैं। सही कहा। हम सब यहाँ से बहुत जल्द निकल जाएंगे। घबराओ मत बच्चों। हम रेतीले बीच पर पहुंच गए। ये काफी बुरा हो सकता था। सही कहा, पत्थरों से तो अच्छा ही है। अब देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। ये तो मुड़ गई है। इसे ठीक करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? क्यों नहीं, मेरे पास सारे औजार हैं। लेकिन तब तक तुम चाहो तो मछलियाँ पकड़ लो। उतनी देर में मैं काम शुरू कर देता हूँ। क्यों नहीं? इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आ रहा हूँ। देखते हैं इसे क्या हुआ। भूख लगी है। उम्मीद है कुछ जल्दी मिल जाए। मिल गया। हाँ, मदद करो। ये काफी बड़ा है। देखो कितना बड़ा है। इतनी बड़ी मछली आज तक नहीं देखी। और नहीं पकड़ पाऊंगा। जैसा दादाजी ने कहा था। क्या? हम उसी आइलैंड पर तो हैं, जहाँ पर बड़े जीव हैं। पर ये तो बस एक पुरानी कहानी ही थी ना। सही कहा ना? उबैद सही है। हमें छिपना होगा। चलो। दादाजी, दादाजी बचिए। हाँ? चलो चले। तुम जाओ यहाँ से। हाँ? डायरेक्ट लग गया। जल्दी एक और फेंको। धक्का दो।
अब हम सुरक्षित हैं। ओह, शायद नहीं। यहाँ जानवरों को क्या खिलाया जाता है? वो सब छोड़ो, बस हम उनका खाना ना बन जाए। हमें नीचे उतरना होगा। ओह, लगता है ये कीड़ा तो उसके लिए बस एक स्टार्टर की तरह था। और हम उसका मेन कोर्स बनेंगे। अब क्या करें? ओह, रुको, मेरे ख्याल से ये फ्रेंडली है। मंसूर, तुम क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं करेगा। पीछे देखो। अगर आगे आए तो मैं दादाजी, मंसूर। दादाजी मेरे ख्याल से ये बाप बेटे हैं। इसे रोकना होगा, वरना ये बोट को तोड़ देगा। मैंने सुना है मूंगफलियां बंदरों को बड़ी पसंद है। नीचे, नीचे। हाँ। घर जाना है। लगता है काम बन रहा है। ये लो। कस के पकड़ो। वो देखो। बचकर दोस्तों। यहाँ इस साइलेंट पे हर कोई हमें खाना क्यों चाहता है? जूनियर की मदद करनी होगी। जल्दी मुझे रॉड दीजिए। मंसूर, अभी फिशिंग के लिए टाइम नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करो और हमला करो। हमने मछलियाँ तो नहीं पकड़ी, पर एक बड़ा सा पक्षी पकड़ लिया। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, उससे पहले कि यहाँ एक बड़ा केकड़ा आ जाए। चलो चलते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं हुई तो कहीं जाना मुश्किल है, और ऊपर से मेरा हथौड़ा भी नहीं मिल रहा है। कोशिश करते हैं दादाजी। ये इतना मजबूत नहीं है। तो अब क्या? ये हुई ना बात। चलो ये काम तो बढ़िया हो गया। चलो घर चलते हैं। एक सेकंड, उबैद, इन्हें मूंगफली दे दो। बाय बाय। दादाजी देखिए, वो धुंध। हमें घर जाने के लिए उसी में से जाना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स उठा लो, क्योंकि अभी हम वहाँ हैं जहाँ पकड़ने के लिए बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। आपने सही कहा।
हम अभी तक पहुँचे नहीं। जू कितनी दूर है? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन की नई मशीन ली है। मंसूर, जू में एक नया रेप्टाइल हाउस खुला है और तो और वहाँ बहुत बड़ा एनाकोंडा भी है। जानता हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। आपको 50 मीटर आगे से दाएं मुड़ना है। इस मशीन में कुछ तो गड़बड़ है। मंसूर, आसमान में देखो। वो क्या है? ये क्या है? हम कहाँ हैं? शहर कहाँ गया? इसका क्या मतलब? हमें नई नेविगेशन मशीन चाहिए। विंडशील्ड को साफ करना चाहिए, है ना? क्या बात है मंसूर, चलो चले। ओह, लगता नहीं ये सांप हार मानेगा। हम इससे तेज नहीं जा पाएंगे। दादाजी जल्दी। कस के पकड़ना, रास्ता सही नहीं है। उबैद, अपनी सीट बेल्ट पहनना सीखो। अब ये क्या है? क्या हम उड़ रहे हैं? विश्वास नहीं होता ये सब हो रहा है। देखो, मुझे ये जू में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये कुछ ज्यादा ही डरावना है। मुझे नहीं लगता हम जू में हैं। सालिम, देखो। दोस्तों, मैं जानना तक नहीं चाहता कि इसके डिनर में क्या होगा। ये सांप खाएगा या हमें? हॉर्न बजाता हूँ। नहीं रुकिए, उसने हमें गिरा दिया तो। ओह, सही कहा। बचाओ! लगता है हम सुरक्षित हैं। ये ठीक नहीं लग रहा। देखो, वो अंडा हिल रहा है। उसमें जरूर कुछ होगा। मैं तो बस एक गैस कर रहा हूँ उबैद, पर शायद इसमें कोई पक्षी ही होगा। अंडे से निकलने पर छोटे पक्षी बहुत भूखे रहते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। इसे संभालना मुश्किल है। बच्चों, कस के पकड़ना। दादाजी, अब क्या करेंगे? हमें उस बड़ी चिड़िया से दूर चलना चाहिए। वो लौटकर जरूर आएगी। अरे वाह, ये जगह तो बहुत पुरानी है। मंसूर, ये कौन सी जगह है बताओ? मेरे ख्याल से सही जवाब होगा हम किस टाइम में आ गए हैं उबैद। रुको, क्या मतलब? शायद हम यहाँ एक टाइम पोर्टल से आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया। शायद यहाँ मिल जाए। उम्मीद करते हैं यहाँ के लोग यहाँ के जानवरों से ज्यादा फ्रेंडली हो। वो क्या है? क्या वो बिना घोड़ों की लोहे की बग्गी है? क्या मालूम। माफ कीजिए, हम लोग रास्ता भटक गए। हम जू को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए। तुम जू ढूंढ रहे हो? मैंने जू नाम की चीज नहीं सुनी। दादाजी, मुझे नहीं लगता यहाँ अभी तक जू बने भी हैं। तुम आए कहाँ से हो? वो तो बड़ी लंबी कहानी है। हमें आपकी मदद चाहिए। जरूर। नसीर अल तुसी जानता होगा क्या करना है। आपने बिल्कुल सही कहा। वो पूरे अरब में सबसे समझदार है। और सुल्तान का अपना प्रमुख वैज्ञानिक भी। आ जाओ। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप ले चलिए। कैसे हो अब्दुल? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये अजनबी कुछ ही देर पहले आए हैं। इन्हें मदद चाहिए। अब्दुल, इस वक्त मैं बहुत जरूरी खोज में लगा हुआ हूँ। इन्हें घर में ले जाओ, वहाँ खाने और रहने का इंतजाम है। इजाजत हो तो मैं चलता हूँ। जरा रुकिए। ये क्या? समझ में नहीं आया। तुम कौन हो? मैं मंसूर हूँ और हम भविष्य से आए हैं। क्या सच में? अच्छा, अंदर आओ, अपना ही घर समझो। मुझे पता होना चाहिए था कि ये किसी न किसी दिन तो जरूर होगा, पर मुझे डर था कि शायद ये काम नहीं करेगा। आप क्या कह रहे हैं? देखो, इसे बनाने में मुझे तकरीबन 10 साल लगे हैं। ये वक्त है। हम इसे नाप सकते हैं, पर बदकिस्मती से इसे बदल नहीं सकते। वक्त भविष्य की ओर ऐसे बह जाता है जैसे नदी समंदर की ओर। फिर भी हम पानी को रोक नहीं पाते। हम बस उसका रुख बदल सकते हैं, यहाँ तक कि उसे पीछे धकेल सकते हैं। मैं एक खास योजना पर काम कर रहा था। मैंने वक्त को काबू करना सीख लिया। क्या ये एक टाइम पंप है? सही समझे। ये मशीन भविष्य को वर्तमान की तरफ खींच सकती है, उनके मिल जाने तक।
और आप आज सारा दिन इस मशीन पर काम कर रहे थे, है ना? सही कहा। मुझे डर है कि शायद मैंने तुम्हें यहाँ खींच लिया। मैंने अपने यंत्र को बाहर रेगिस्तान की ओर चलाया था ताकि यहाँ ऐसा कुछ ना हो। पर भविष्य में गांव बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े शहर, विशाल शहर। आहा, वही तो मैंने होने वाली प्रगति के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, तो क्या आप हमें भविष्य में भेज सकते हैं? माफ करना, लगता तो नहीं। ये यंत्र बंद हो गया, वो भी मेरे प्रयोग के बीचों बीच, और मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा। मतलब हम यहाँ फंस चुके हैं। वो भवंडर, वो अभी आसमान में है। क्या आपके पास दूरबीन है? ये शहर तो हमारा है, मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में एक भवंडर बनाया है, भविष्य में जाने का एक रास्ता। लगता है हमें उसी से वापस जाना होगा। मंसूर, देखो वो छोटा हो रहा है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर इसी वक्त भवंडर में नहीं गए तो हम यहीं फंस जाएंगे। भविष्य की दुनिया सच में गजब की होगी। तुम बगैर घोड़ों के घूमते हो, है ना? सही कहा, पर इसे चलाने के लिए ईंधन चाहिए और उसका इजाद आने वाले 300 साल तक नहीं होगा। ईंधन? हमारे पास तो बहुत सारा ईंधन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें ये वाला नहीं, किसी दूसरे किस्म का ईंधन चाहिए। एक मिनट, क्यों ना हम पैदल चले जाएं? क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता उतना वक्त है। हमें कुछ उससे फास्ट चाहिए। संभल कर, वो लौट आया। जान बचा के भागो। अब हम क्या करें? याद रखो, वो हमें यहाँ लाया है। शायद वो वापस भी ले जाए। हम कोशिश करके देखते हैं। मुझे एक आइडिया आया है। रेडी? रेडी। वो आ रहा है, देखो आ गया। मेरी ओर से शुभ यात्रा मेरे नन्हे मित्र। शुक्रिया। काश हमारे पास और वक्त होता एक दूसरे को जानने का। हमें मिले वक्त से संतुष्ट रहना चाहिए मंसूर। अब और प्रयोग नहीं करूंगा। मैंने पकड़ लिया। चलो चले। और अब हमें बस उसे भवंडर की तरफ ले जाना है। दोस्तों, नानो, तुम्हें पता है क्या करना है? मैं समझ गया मंसूर। देखो, भवंडर तो बंद हो रहा है। क्या करें? और हम भी पहुंच ही गए। तुर्की, तुम तैयार हो? तैयार। चलो फिर निकलते हैं। बाल बाल बचे, शुक्र है। नानो, नानो कहाँ है? नानो, तुम आ गए। ये। तुम सब यहीं रुको, मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ। बिल्कुल दादाजी। दोस्तों, अभी 11 ही बजे हैं। मानो हम कहीं गए ही नहीं। यानी कि अभी हमारे पास टाइम है जू जाने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आज का बड़े सांपों का कोटा पूरा हुआ। क्यों ना आइसक्रीम खाने चले?
नहीं करता। हाँ तुम करते हो। नहीं, मैं नहीं करता। करते हो। हर बार तुम पीने के लिए कुछ लेकर उसे ऐसे वैसे करके गिरा ही देते हो। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। एक हादसा बताओ जो मैंने किया हो। सोचने दो जरा। हो गया। ओ, क्या तुम्हें याद आ रहा है? सर बटन दबाओ और हम नेशनल मैथमेटिक्स कप जीत जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हें वो बात तो याद होगी, है ना? बचाओ! और क्या तुम्हें वो दिन याद है? मैं याद दिलाता रहूंगा तुम चाहो तो। रहने दो, पर चलो भी दोस्तों, देखो तो सही हम इस वक्त कहाँ हैं। हम एक सोलर और हाइड्रो पावर्ड इको टाउन में हैं, जहाँ पर सब कुछ कनेक्टेड और कंप्यूटराइज्ड है दोस्तों। और तो और यहाँ की गाड़ी बिना ड्राइवर की है। यहाँ कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती दोस्तों। दोस्तों, इस गाड़ी को तो देखो। हेलो मेरे दोस्तों, बैठ जाओ, आओ सैर पर चलें। जूस संभाल कर। हाँ? मेरा नाम वैसल है। मैं नई जनरेशन की स्मार्ट कार्स में से पहला हूँ और आज मैं आपको एक छोटी सी सैर करवाने वाला हूँ हमारे इको शहर की। क्या बात है? वासिल, क्या तुम्हें कोई कमांड सेंटर से कंट्रोल कर रहा है? देखो, इको टाउन की सभी स्मार्ट कार्स एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ी होती हैं, पर हर कार अपने आप को चला सकती है। तुम तो सच में बेमिसाल हो। मैं सोलर एनर्जी पर चलता हूँ, मैं चलते हुए बात कर सकता हूँ और यहाँ लगा मेरा ये कंट्रोल पैनल टच, हीट, धुआं और तो और कुछ स्वाद भी महसूस करवा सकता है मुझे। यहाँ पर बस एक ही चीज की कमी है, वो है तुम्हारे सोशल मीडिया पेज की। मेरा एक पेज है, स्माइल कीजिए। जूस गिरा दोगे। मैं जानता हूँ तुम ये गिराओगे, फिर कुछ बुरा होगा। हम वासिल, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुको वसल, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हैं, एक बार में एक कार। ये टेक्नोलॉजी चोरी करने के बाद सिस्टम में मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट वायरस डाल दूंगा और उससे ये सभी कई साल पीछे चले जाएंगे। फिर मेहनत इनकी, मुनाफा मेरा। मंसूर, इसे क्या हो रहा है? रुको, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी करो मंसूर, वरना दीवार से टकरा जाएंगे। क्या? ओ, 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 ओ। जल्दी करो मंसूर। हैं? क्या? ओवररूल, ओवररूल। बाल बाल बचे। अच्छा बच्चों, शुक्रिया मंसूर। यहाँ से अब मैं संभाल लेता हूँ। ओह नहीं। ओह बच्चों, बड़ा मजा आया। सालों बाद इन्होंने मुझे चलने दिया।
पता नहीं क्यों। हे उबैद, तुम्हारे पास क्या है? क्या है वो? खुशबू से तो लग रहा है स्ट्रॉबेरी है। हाँ, ये मेरी फेवरेट है। सच में? मेरा भी। आई लव स्ट्रॉबेरीज। हाँ, सारी चीजों के साथ, आइसक्रीम के साथ, जूस, योगर्ट, जेली के साथ और स्लशी में भी। और स्मूदीज में भी। अब बच के कहाँ जाओगे? अभी दिखाता हूँ। तो क्या मैं क्या? थोड़ा चख लूं? हाँ? थोड़ा सा दे भी दो। प्लीज प्लीज मेरे दोस्त। मंसूर, इसे बिजी रखो, मुझे इसके ब्रेक्स मिल गए। ब्रेक्स को जाने दो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कोई हादसा नहीं है, जरूर इस सब के पीछे कोई होगा। नानो, यहाँ की सारी कार्स चल रही है, वो भी एक ही नेटवर्क पर। हाँ, पर ये सारे हैक हो चुके हैं, है ना? सही कहा। सिग्नल ट्रैक करो ताकि हमें पता चले वो कहाँ से आ रहा है। वहाँ से। बहुत बढ़िया, अब हम जानते हैं हमें कहाँ जाना है, पर हम वहाँ पहुँचे कैसे? तुम सही थे। क्या? मुझसे स्मूदी गिर ही गई। और अब भी तुम्हें इसकी टेंशन है? यम्मी, मुझे वो स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगी। बताओ इसमें और क्या है? वैनिला है क्या? हाँ। वाह! अरे दोस्तों, तुम्हें ये स्मूदी रखनी चाहिए। सच में वो कमाल का था। काश मैं एक और पी पाता। ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी सच में बहुत टेस्टी है। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी, पर उसके पहले हमें कुछ करना होगा। यहाँ से निकल लो, ये काम नहीं कर रहा। हैं? नहीं, रुको। मुझे बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। टेक्नोलॉजी सबके लिए है, तुम उसे चुरा नहीं सकते। अब चलो चले वासेल के लिए स्ट्रॉबेरी स्मूदीज ले आए। और बाकी सबके लिए भी।
वो पृथ्वी की ओर आ चुका है। वो रहा। वो वहीं लैंड करने वाला है जहां हमने सोचा था। हाँ? क्या हो गया? जवाब नहीं दे रहा। उसके पीछे चलो। कहां जा रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। आज हमारे पास शो एंड टेल के लिए कुछ भी नहीं है। मंसूर, पक्का आज क्लास में दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? दरअसल मेरा काम चालू है। देखो। ओ, भागो। तुम एक मीटियोर के नीचे आते आते बच्चे हो अबेद। पर मुझे एक बेहतरीन वीडियो तो मिल गया। चलो देखते हैं वो क्या है। ओ, ये कोई मीटियोर नहीं है, ये तो एक यूएफओ है। भागो यहाँ से। वो क्या होगा? एलियन होगा। कहीं मेरा दिमाग न पिघाल दे। मैं नहीं चाहता ये मुझे अंतरिक्ष ले जाकर मुझ पर एक्सपेरिमेंट करे। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। घबराओ मत, ये फ्रेंडली है। मंसूर, ये क्या कर रहा है? पता नहीं। रुको, रुक जाओ। कहाँ गया? ये खोदता क्यों जा रहा है? पता नहीं। चलो देखें नानो क्या बोलता है। हेलो मंसूर। नानो, जरा पता लगाओ कि हमारा नया दोस्त कौन है। हाँ जरूर मंसूर। लगता है वो किसी रोबोट से चैटिंग कर रहा है। उसका कहना है कि वो एक स्पेस रोबोट है और स्पेस अथॉरिटी बस आ ही रहे हैं उसे लेने। तो फिर वो एक जगह टिक कर खड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्या तुम उसे खुदाई करने से रोक सकते हो स्पेस अथॉरिटी के आने तक? उसने कहा वो रुक नहीं सकता क्योंकि उसे यही करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। नानो, सिस्टम ओवरराइड करके देखो। सिस्टम ओवरराइड शुरू हुआ। सिस्टम ओवरराइड पूरा हुआ। शुक्र है, अब जब तक नानो जुड़ा है तब तक ये रोबोट खोदेगा नहीं। ओह, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ, पर अब हमारे पास सबसे बेहतरीन शो एंड टेल होगा। शो एंड टेल में आ रहे हैं तारिक। आज मैं आप सभी को दिखाने के लिए ये लाया हूँ। इसे कोई नहीं चलाएगा, ये सिर्फ मेरा है। बहुत अच्छे तारिक, अब आ रहे हैं मंसूर। शर्त लगा लो, तुम मुझसे बेहतर कुछ नहीं दिखा पाओगे आज क्लास में। दरअसल आज क्लास को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ बाहरी दुनिया का है। सच में? सच में? कहाँ है वो? नानो, तुम रोबोट को अंदर ले आओ।
ये रोबोट आज पार्क में आकर गिरा था। जी हाँ, ये आया है बाहरी दुनिया से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये गहरी जगहों से सैंपल्स जमा कर रहा था। क्या हम कुछ देख सकते हैं? इसका कहना है कि ये पत्थर पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर्स दूर के चांद से है। वो कह रहा है हाथ मत लगाना। क्या हो रहा है? अरे नहीं। हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे। अब हम क्या करेंगे? इसका कहना है कि अगर इन्हें जल्दी ही एंटीडोट नहीं दिया तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पर एंटीडोट है क्या? इसका कहना है कि पार्क में टकराए के पॉड में एंटीडोट बनाने की सारी चीजें पड़ी हैं। ठीक है, तो फिर हम रुके क्यों हैं दोस्तों? चलो आ जाओ। ओह नहीं, फिर से नहीं। हम एक एक्स्ट्रा एंटीडोट बना लेंगे। वार्निंग वार्निंग, मेरी बैटरी लो हो रही है। रुको, हमें वापस स्कूल जाना होगा। ये रुक नहीं पाएगा, इसके सिस्टम को ओवरराइड करना होगा। पर नैनो की बैटरी खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपने फोन्स और चार्जिंग कॉर्ड्स दो। अगर मैं किसी तरह से फोन्स की मदद से नानो को चार्ज कर पाऊँ तो काम बन जाएगा। हो गया। तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें वापस जाना चाहिए। ये कह रहा है चलो चल के एंटीडोट बना लें। क्लास खत्म हो गई। कल मिलेंगे बच्चों। बहुत अच्छे, काम बन गया। प्लेग्राउंड में जो भी लोग हैं उन्हें मत भूलना। हमें जल्दी करना होगा। जल्दी जल्दी मंसूर। ओह, ठीक है, अब हम घर जा सकते हैं। इसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगा। उम्मीद है इसने ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है कि इसने तुम तीनों के साथ अपनी जिंदगी में पहली बार इतना मजा किया है। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सच में? ये रोबोट वैसे भी काफी सैंपल्स ले चुका है, तो ये तुम रख सकते हो। शुक्रिया। आ जाओ, हम चले।
गॉड। हमने कर दिया। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। अरे नहीं, ये तो सुपर हीरो है। तुम हमें कभी भी रोक नहीं पाओगे सुपर हीरो। ऐसा तुम्हें लगता है विलन कहीं के? तुम मेरी आगे की लाइन क्या थी? कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है, मैंने सुना है ये फिल्म एक असली कहानी पर बन रही है। हाँ, एक असली कहानी जहाँ उन्हें सुपर हीरो ने पकड़ा हो। हाँ, यही तो होता है। ठीक है, वो सीन को रहने भी दो, पर जेल से भागने वाला हिस्सा वो तो सच है ना। और ऊपर से वो ठीक वही शूटिंग कर रहे हैं जहाँ से असली कैदी भागे थे। सही कहा। सुना है कैदी सुरंग की मदद से जेल से भागे थे और उसके बाद वो कैदी उन पहाड़ों के पीछे छुप गए। देखो, उनकी स्क्रिप्ट गिर गई। ये इकलौता मौका है मेरे पास अपने फेवरेट हीरो से मिल पाने का। दोस्तों चलो। हेलो हेलो अहमद हमदान सर, माफ कीजिएगा पर हम बस आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे हमेशा अपने फैन से मिलकर खुशी होती है। जानते हो, मैं भी पहले बिल्कुल तुम जैसा ही था। पहले जब मैं सेलिब्रिटीज को देखता था तो ऐसा ही करता था। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनाने के लिए जानते हो मुझ में कौन सी खूबियां थी? कौन सी? मैं बहादुर था और ऐसे ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। क्योंकि तुम बहादुरी की एक्टिंग नहीं कर सकते अगर तुम सच में बहादुर नहीं हो तो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी पर्दे पर खुलकर नहीं आ पाओगे। तो अब मेरा बस एक छोटा सा सवाल है नन्हे दोस्त, तुम कितने बहादुर हो? माफी चाहूंगा मेरे नन्हे दोस्त, वो मैं गिर गया था ना, इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। अब चलो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। तुम घबराना मत। ठीक है, मैं घबरा नहीं रहा। मैं दुनिया के सबसे बहादुर एक्शन हीरो के साथ जो हूँ। आप रास्ता बताइए। तुमने सही कहा, मेरे पीछे जाओ। बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो। बचाओ, मेरी बीवी घर पर इंतजार कर रही है। मेरे घर पे बाल बच्चे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। ओ बिल्कुल, 2 मिनट दीजिए। सर, आप नीचे आराम से पहुंच जाएंगे। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। पर वो बिल्कुल आपके नीचे है। नहीं नहीं, वो बहुत दूर है। तुम ही मुझे ऊपर खींच लो ना दोस्त। अच्छा, तो आप ऊपर ही आ जाओ। ओह, मेरा दोस्त मंसूर है। हेलो मंसूर। हाँ। आप ठीक है? आप ठीक तो हैं? सच तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे और बर्दाश्त होगा नन्हे दोस्त। आप घबराओ मत, मेरी अभी मंसूर से बात हुई है। वो हमारी जरूर मदद करेगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता हमारे साथ इससे बुरा कुछ हो सकता है ना? तुम्हें बस एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी। जेल से भागने का प्लान मैंने बनाया, कुल्हाड़ी का इंतजाम भी मैंने किया। तुम्हें सिर्फ एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी, और वो तुमने खो दी। क्यों? तुम्हें बिना चाबी के गाड़ी चालू करनी आती है? मैं एक शातिर गुनहगार हूँ, कोई गाड़ी चोर नहीं। मुझे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए। हाँ? देखो, गाड़ी की चाबियां। ठीक है, अब हमें सच में यहाँ से निकलना होगा। आप इतने बड़े एक्शन हीरो हो, कोई आइडिया तो होगा। हाँ, हम इस तरफ से जाएंगे।
ठीक है, पर हम कौन सा रास्ता लेंगे? ओ, बचाओ हमें! ओ, ओ, हेलो मंसूर, बचाओ! ओह, लगता है पहले की तरह वो क्रिमिनल्स फिर से जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे अहमद हमदान मूवी में निकल रहे थे। वही तो, सही कहा। तो पहली बार एंड में क्या हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हो। जब कैदी भागे थे तो उन्हें पकड़ा कैसे गया था? मेरे ख्याल से उन्होंने जमीन के अंदर की गुफाओं और जीपीएस की मदद ली। कहीं ऐसा ही हुआ होगा, पक्का। मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ, पर फिर मैं इस फिल्म की एंडिंग खराब कर दूंगी। क्या तुम पक्का जानना चाहते हो एंड में क्या होता है? हाँ। अच्छा ठीक है, मुझे बस कुछ याद आ गया। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। उबैद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता मंसूर वो मेरी कोई भी मदद कर पाएंगे। मैं तुम्हें बाहर निकलने की लोकेशन तुम्हारे फोन पर भेज रहा हूँ। बस उसे फॉलो करो और फिर हम पुलिस बुला लेंगे, ठीक है? देखो मंसूर, जितना लगता है ये उतना भी आसान नहीं है। ओह नहीं नहीं, मेरे ख्याल से मैं समझ गई यहाँ क्या हो रहा है। देखो माफ करना, पर एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या? दरअसल सच तो ये है, पता नहीं मैं कैसे कहूँ, पर अहमद उतना बहादुर नहीं जितना लगता है। जान चुका हूँ। जब वो ऐसे हो जाते हैं तो बस एक ही काम किया जा सकता है। वो क्या है? उन्हें उनका केप दे दो। क्या देना है? उनका केप? हाँ, सुपर हीरो वाला। वो उसके मिलते ही बदल जाता है। सुनने में अच्छा प्लान है, पर मैं यहाँ नीचे केप कहाँ से लेकर आऊँ? ओ, क्या किसी ने एक सुपर हीरो का केप मंगवाया? इसके बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। ओ, ऐसा मत कहो यार, हम चाबियां ढूंढ लेंगे। अब हमें बस इतना ही करना है। रुको, ये क्या था? क्या था? कहा? चाबियों को छोड़ो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अरे रुको। ये तो हर जगह है। मेरे पीछे आओ। वो रही गाड़ी, जल्दी। अरे देख क्या रहे हो? सुरंग में वापस चलो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ पुलिस। बस बस, हम हार मान गए। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। इसे हमसे दूर रखिए, हम हार मानते हैं। आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे। बहुत से लोग उनका सामना करने में डरते हैं। दरअसल मैं किसी से डरता नहीं हूँ ऑफिसर। मेरा दूसरा नाम ही हिम्मत है। पता है मुझ में इतनी तो हिम्मत है ही, और खासकर इन लड़कों ने मेरी बहुत मदद की। इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी रिपोर्ट में तुम सबका नाम लिखूंगा। मैं तो कल की हेडलाइन को अभी से ही देख सकता हूँ। फरार होते कैदियों को दुनिया के बेस्ट सुपर हीरो ने रोका। किसने सोचा होगा?
बच्चों, स्वागत है। प्लीज आप साथ में रहे। सब ध्यान दे, ऐसी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? जी अली सर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और आज हम जुरासिक एरा के फ्लोरा और फौना को देखने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो डायनासोर्स। बिल्कुल मंसूर, 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था बच्चों। यहाँ एक नया एग्जीबिशन शुरू हुआ है, रोबोटिक डायनासोर्स का। क्या बात है? वो कौन से किस्म का है? टी-रेक्स, बिल्कुल असली लगता है। तो इंतजार किसका? चलो चले। देखो, स्टेगोसॉरस, ये मेरा फेवरेट है। देखो यहाँ पर बच्चों, आप देख सकते हैं ट्राइसेरेटॉप्स को। ये राइनो जैसा दिखता है। सही कहा, पर उससे ये 3 गुना बड़ा है। दिखने में खूंखार है, पर वो हमेशा हरे पत्ते खाता है। हाँ? जैसे एक खूंखार गाय। सही कहा। उनका कवच ट्राइसेरेटॉप्स को बहुत से शिकारियों से बचाते थे, पर हर किसी से नहीं। जैसे कि टी-रेक्स। हाँ, टिरानोसोरस रेक्स टिरेंट लिजर्ड्स का राजा है। चलो बच्चों, अब हम उसे देखते हैं। रोबोट टी-रेक्स, चलो चले। बच्चों, शोर नहीं। तो बच्चों, टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक पीरियड का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव था और शायद इस दुनिया में आने वाला सबसे खूंखार शिकारी। हाँ, वो तो है। 12 मीटर लंबा और 60 टन से थोड़ा सा भारी। जब इसे भूख लगी हो तो इसके सामने मत आना। चलो, अब इसे जगाएं। तैयार हो? लाजवाब। इनके कुछ दांत होते हैं करीब 5 इंच लंबे। इसकी पकड़ से कोई छूट नहीं पाता था। किस्मत से ये दांत रबर के बने हुए हैं। एक टी-रेक्स कितनी तेज दौड़ सकता है? हम भी नहीं जानते, पर शायद ये सबसे तेज दौड़ता होगा। बच्चों, ये जानने के लिए हम इसके पैर देखेंगे। लगता है मुझे किसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा। चलो बच्चों, जब तक ये ठीक होता है हम घूम के आएंगे। देखो ये क्या है? देखने में बिल्कुल असली है। हाँ, सिवाय ये खुले हिस्से के। हाँ, ये तो एक खुली तार है। इसीलिए रोबोट काम नहीं कर रहा। रुको बच्चे, उसे छूना मत। पर अगर हम इसकी तार जोड़ दें तो ये काम करेगा। चलो पीछे जाओ। हाँ? मैं इसे देखता हूँ। बहुत आसान है, बस रंगों को एक साथ जोड़ना है। लाल तार को लाल से और नीली को नीली से। बेहतर होगा तुम चुप ही रहो। मुझे मालूम है क्या करना है। देखा, ये हो गया। अरे नहीं। ओ नहीं, अच्छा डायनासोर। तुम्हें 2 हफ्तों के लिए पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम बच गए तो। मंसूर, प्लान क्या है? मैं सोचते ही तुम्हें बता दूंगा। सारे भागो। वो बहुत तेज है। कुछ ज्यादा ही। हमें ऊपर से नजर रखनी होगी। जाओ उसे ढूंढो। बाग की तरफ चलो, जल्दी चले।
मंसूर, यहाँ थोड़ी मदद चाहिए। उबैद, तुम ठीक हो? हाँ, मतलब मैं एक बेकाबू डायनासोर पर सवार होकर पार्क में घूमता जा रहा हूँ। उसके सिवा सब बढ़िया है। हम पीछे ही है, बस तुम वही रहना। पर मैं इस पर से उतरूंगा कैसे? ओह, ओह, मैं बच गया। ओह, अभी के लिए यहाँ से नीचे उतरना अभी बाकी है। ओह, शुक्रिया। हमें अब भी उसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो किसी को चोट पहुंचाए। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, पर अगर हम उसे शहर में घुसने से नहीं रोकेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो चलो चले। मेरी मानोगे तो मुसीबत हो चुकी है। सुना तुमने? पुलिस भी आ रही है। इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा दोस्तों। जरूर इसका कोई ऑफ का स्विच होगा। हाँ बिल्कुल। नानो, स्कैनिंग मोड शुरू करो प्लीज। मिल गया, देखो। क्या स्विच उसके अंदर है दोस्तों? बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। मजाक कर रहा था, बुरा है। हमें इसके अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ आओ। सालेम, तुम इस तरफ से पकड़ो। उबैद, तुम इस रस्सी के दूसरी तरफ को उस पेड़ के पास ले जाओ। पर प्लान क्या है? दोस्तों, तुम बस यही रुकना। मैं उस डायनासोर को इस तरफ लेकर आऊंगा और जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ तब रस्सी खींचना। ठीक है मंसूर, गुड लक। गुड लक। ओए, यहाँ देखो, ट्रेन के डब्बे। हाँ। हे, यहाँ देखो। दोस्तों, रेडी हो जाओ। हाँ, खींचो। जो होगा देखा जाएगा। क्या हाल कर दिया उसका? देखा ना इसने क्या किया मंसूर के साथ? मंसूर को वक्त क्यों लग रहा है? तुमने कर दिखाया। क्या दिखाया? मंसूर कहाँ है? हेलो। शुक्रिया। अब तुम बच्चों की खैर नहीं। मेरे ख्याल से खैर तो अब तुम्हारी नहीं होगी। उसने मेरे एक स्टूडेंट को खा लिया तुम्हारी छेड़छाड़ की वजह से। किस्मत अच्छी थी जो किसी को भी चोट नहीं पहुंची। बाद में दम है। मेरी मानो तो तुम इन बच्चों को शुक्रिया कहो जो इन्होंने तुम्हारा रोबोट रोक लिया। ये बच्चे हीरो हैं। मैं माफी चाहूंगा आपका। जब भी मन हो म्यूजियम में आ सकते हैं, वो भी फ्री में। मुझे एक फोटो लेनी है। अली सर, क्लिक करेंगे।